सत्संग से श्री पातशाही गुरु अमरदास साहब, गुरुमुख सदैव जागता है और मनमुख भ्रम में भटकता है। भाई सभी लोगों को अपने आप को तोलने का टाइम आ गया है। सभी लोग अपने आप को तोलें कि हम कहाँ खड़े हैं। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि पाठ करने में नींद आती है। पहली बात तो नींद खुलती नहीं है। दूसरी बात, पाठ करने में नींद आती है। तीसरी बात, पाठ में मन लगता नहीं। तो गुरु अमरदास साहब ने इसका एक बहुत अच्छा तरीका बताया। अगर पाठ करने में नींद आती है तो आप अपने आप को थोड़ा बदले। अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं तो आप ठंडे पानी से नहाना शुरू करें। बहुत गर्म पानी से नहाने से ज़्यादा नींद आती है, ठंडे पानी से नहाने में नींद नहीं आती। अगर आपको सूट नहीं करता तो ठीक है, तुरंत नहा, लेकिन एकदम गर्म पानी नहीं। गर्म पानी से नहाने में अपने शरीर को सुस्ती लगती है और नींद भी आती है। तो अपन को हो सके जितना हो सके उतना अपन ठंडे पानी से नहाए। दूसरी बात, पाठ में मन नहीं लगता। अगर पाठ में मन नहीं लगता है तो पाठ शुरू करने के पहले आप गुरु नानक साहब के चरणों का ध्यान रखें और उनको बोले। इसके पाठ को बड़ी मुश्किल से अपनी दिनचर्या में से टाइम निकाल के मैं आपके पास आया हूँ, और वो भी पाठ में मन नहीं लगेगा तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप मेरे ऊपर इतनी कृपा करें कि मेरा मन पाठ में लगे। अपन सुखमनी साहब का पाठ करते हैं तो अपना ख्याल और गिन जाते हैं, फिर ऐसे करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसा होगा, और पाठ चलता रहता है। तो पाठ लेके नहीं लगता है। तो कोशिश करें आप अपने विचारों को अपने कंट्रोल में रखें। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, आप कर सकते हैं। गुरु अमरदास साहब बता रहे हैं कि आप अपने आप को तोलें कि आप गुरुमुख हैं कि मनमुख हैं। भाई अगर समाज में हमारा नाम बदनाम है तो हम आंख उठाकर नहीं चल सकते, क्योंकि समाज में हम बदनाम हैं। और अगर समाज में हमारा नाम अच्छा है तो हमको और अच्छे काम करने का मन करता है कि हम अगर अच्छे हैं तो और अच्छे बन जाएं, और अच्छे बन जाएं, और अच्छे बन जाएं। इसलिए आप भक्ति को भी ऐसे करिए। अगर आपका मन कह रहा है कि आप मनमुख हो, अभी आपको बताया जाएगा कि मनमुख कौन होता है और गुरुमुख कौन होता है। अगर आपका मन कहता है कि आप मनमुख हो तो अब अपने आप पर लगाम लगा लो कि मुझे मनमुख नहीं बनना है, मुझे गुरुमुख बनना है, मेरे को गुरु का बच्चा बनना है और मुझे अपना मानव जीवन सफल करना है। गुरु साहब ने इतनी सद्बुद्धि दी है कि अमृत तेरे उत्ते आ गए हो, तो अब थोड़ा थोड़ा अपने आप में परिवर्तन लाने की कोशिश करिएगा। नाम के बिना सारे जीव योनियों में भटकते हैं, उनको जगत में सदैव घाटा है। देखिए, अपन किसी भी कीमत में अपने आप को नुकसान में नहीं डाल सकते। किसी भी कीमत, किसी भी क्षेत्र में हमको लगता है कि हम नुकसान में नहीं आए, लेकिन ऐसे लोग जो नाम नहीं जपते हैं उनको पता ही नहीं है, उनको घाटे पे घाटा होता जा रहा है। मनमुख जीव अहंकार के घोर अंधकार में कर्म करते हैं, किंतु हे नानक, गुरुमुख गुरु के शब्द पर विचार करके नाम रूपी अमृत जल पीते हैं। जो मनमुख है ना, वो काम करते जाते हैं। मनमुख मतलब वो व्यक्ति जो हमेशा ही कहना नहीं किया ये मेरा काम है। आपने देखा होगा कि कल परसों मेरे पास 4 साल का बच्चा है। पता है वो क्या बोला, दीदी चलो बाहर तो आना। तो मैं कहती हूँ क्या होगा? बोला देखो रोड मैंने बनवाए। 4 साल का बच्चा बोला देखो दीदी रोड मैंने बनवाए।
उसको ये बोला तो मैंने सोचा उसके मम्मी पापा का तो दर्शन करना ही चाहिए। जब बच्चे में इतना अहंकार है तो उनके माँ बाप क्या होंगे। क्या पापा बोला नहीं दीदी मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं है। उस बच्चे के आसपास ऐसा माहौल है तभी वो बच्चा ऐसे बोलता, मुझे नहीं बोलता। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो मनुष्य करते हैं वो ऐसे अहंकार में चलते हैं और वो अहंकार, उस अहंकार की रिजल्ट है रावण। अहंकार की रिजल्ट है रावण। रावण की जिंदगी आपको पता है। इसलिए अपन को गुरुमुख बनना है और ऐसा गुरुमुख बनना है कि गुरु साहब हमको स्वीकार करें। गुरुमुख सहज स्वभाव जागता है और सहज स्वभाव ही सोता है। गुरुमुख से दिन रात प्रभु की स्तुति होती है, किंतु मनमुख भ्रम में भटकता है। अभी मैं बाहर गई तो पता उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा था। स्कूल से एक अच्छी, मुझे लग रहा है एज भी उसकी होनी चाहिए, 40-45 तो उसकी एज होनी चाहिए। उस लेडी ने खड़े होकर मेरे से ये पूछा, दीदी आप क्या बात कर रहे हैं? सुखमणि साहब का पाठ, सुखमणि साहब का पाठ तो वहाँ होता है जहाँ गमी होती है। सुखमणि साहब का पाठ वहाँ होता है जहाँ गमी होती है। लेकिन हम रोज अगर सुखमणि साहब का पाठ करें तो हम अपने घर में रोज गमी करवाएं क्या? देखिए, जिसका नाम सुखमणि साहब उसके लिए आप क्या बोल रहे हो। लेकिन ये बात सच है। ये बात सच कहते हैं कि भगवंती नारायण की सुखमणि साहब जो गाई गई हुई है वो तब चलाई जाती थी जब किसी की डेड बॉडी घर में पड़ी है तो कौन बैठ के रोए, कौन उनके पास बैठे तो डेड बॉडी के पास वो सुखमणि साहब चलाई जाती। अक्सर ऐसा सुनने को आया कि सुखमणि साहब वहाँ पर चलाई जाती है, पढ़ी नहीं जाती, चलाई जाती है। तो उनको ये पता चला कि भाई सुखमणि साहब वहाँ पढ़ी जाती है जहाँ पर गमी होती है। देखिए, सोच का फेर है। उनके पास इतना टाइम नहीं है, उनको इतना सोचने का टाइम नहीं है, इसलिए उन्होंने एक जगह की हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी, बोल दो कि जहाँ गमी होती है वहाँ से कौन सा होती है, अपन को पढ़ना ही नहीं। मतलब ये है कि पागल बन के या बेवकूफ बन के अपने जान छुड़ा ऐसा कर। लेकिन नहीं, गुरु साहब कह रहे हैं कि आपके हर सोच, आपके हर कर्म, आपके हर एक्शन का आपको फल मिलता है। आप सुखमणि साहब सुख के लिए पढ़ेंगे तो आपको सुख मिलेगा, आप सुखमणि साहब गमी के लिए पढ़ेंगे तो गमी मिलेगी। पानी है ना, उस पानी को आप कैसे भी आकार में डाल दो वैसा हो जाता है, जैसा भी रंग में डाल दो वैसा हो जाता है। भक्ति भी अपनी ऐसी है, जहाँ रखो जैसे रखो वैसी हो, जैसी हमारी भावना होती है वैसी हमारी भक्ति होती है। इसलिए अपन को गुरुमुख बनना है। मनमुख भ्रम में भटकता है क्योंकि उसके भीतर संशय है, उसके भीतर में चिंता है और वह नींद में भी नहीं सोता। ज्ञानी पुरुष सहज स्वभाव जागता है और सोता है। हे नानक, उन पर मैं बलिहारी हूँ जो नाम के अनुरूप रहते हैं। भाई काफी दिनों में आप लोगों से अपन नींद तो कर रहे हैं, अपनी आंखें बंद हैं, लेकिन दिमाग चलता रहता है। कोई टेंशन होता है, कोई गहरी चिंता होती है, तो अपन को नींद तो आती है, आंखें बंद होती हैं, लेकिन दिमाग चलता है। फिर नींद से उठने के बाद अपन को वो फ्रेशनेस नहीं लगता है, ऐसा रहता है नींद करी नहीं, क्योंकि नींद में तो अपन सोच रहे थे, नींद में अपन चल रहे थे। तो जो मनमुख हैं उनके साथ ये रहता है, उनके अंदर चिंताएं भरी हुई रहती है। और मनमुख की पहचान ऐसे करो कि अगर मनमुख के पास बैठने का मौका मिले तो वो आपको अपनी परेशानियां बताता रहे। उनको ये दिक्कत है, तो ये दिक्कत है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, जमाना ऐसा है, मोदी ऐसा है, ये मतलब कहीं न कहीं कि आपको एक समस्या बताता रहे।
आप समझ जाना कि वो व्यक्ति मनमुख है। और मनमुख का जो ओरा होता है वो ऐसा ओरा होता है कि वो आपको भी मनमुख बनाने की पूरी कोशिश करता है, पूरी कोशिश करता है। मैं शराबी के पास बैठोगे तो आपको शराब के गुण गाएगा, फैशन वाले के पास बैठोगे तो फैशन के गुण गाएगा, खाने पीने के शौकीन लोगों के पास बैठोगे तो जैसा जैसा संग होता है ना वैसा वैसा लगता है कि मेरा पावर सामने वाले पर पड़ जाता है, जैसा मैं वैसा सामने वाला हो जाए, बनने की कोशिश करता है। तो मनमुख का ये पावर होता है कि वो गुरुमुख को बिगाड़ने की कोशिश करता है। और गुरुमुख अगर पक्का नहीं है, उसको अपने भगवान पर भरोसा नहीं है, और कभी कभी भगवान भी उसकी परीक्षा लेता है, उसको थोड़ा ढीला छोड़ देता है, तो वो गुरुमुख भी मनमुख बन जाता है, उसके चक्कर में आ जाता है और अपनी सारी भक्ति, अपनी सारी पाठ खत्म कर देता है। इसलिए अपन को कोशिश करें कि अपन को गुरुमुख करना। केवल वे ही जीव हरि नाम का ध्यान करते हैं जो हरि के प्रेम रंग में अनुरूप है। एकमात्र हरि जो सत्य है उसका वे ध्यान करते हैं। एक हरि ही सर्वत्र व्यापक है। एकमात्र हरि से ही सबकी समस्त उत्पत्तियां हुई हैं। जो ऐसे हरि के नाम का ध्यान करते हैं उन्होंने यम के भय को फेंक दिया है। हरि स्वयं जीव को गुरु के उपदेशों की देन देता है। गुरु के द्वारा वह हरि का जाप करता है। एक परमात्मा जिनको गुरुमुख बनाना चाहते हैं उनको ऐसा गुरुमुख बनाते हैं कि दुनिया देखती रह जाती है। अब जैसे देखिए आपके सामने एक उदाहरण, भक्त प्रहलाद कितना छोटा था, कितना छोटा था। अभी उसने अपनी जिंदगी में भक्ति की नहीं होगी, लेकिन उसके सामने रिजल्ट क्या आ गया, उसने दुनिया को एक उदाहरण दे दिया कि मेरी छोटी सी भक्ति इतना कर सकती है कि किसी का वरदान अभिशाप में बदल सकती है। प्रहलाद ने आपके सामने रखा, ध्रुव भगत ने भी ऐसी भक्ति की, आपके सामने रखा कि भक्ति महान है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि परमात्मा स्वयं हम पर दया करता है। अपन इस बात को ऐसे समझे कि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, टीचर को एक बच्चा अच्छा लग जाता है, वो अपने कपड़ों के कारण, उसके मैनर्स के कारण, उसकी खूबसूरती के कारण, उसके स्मार्टनेस के कारण, किसी भी कारण से वो बच्चा टीचर को अच्छा लगता है। अब 10 लोग उसकी शिकायत करें वो ऐसा है वो ऐसा, टीचर बिल्कुल नहीं मानती है। तो बोलते वो बच्चा मेरा है, वो बच्चा मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस बच्चे में अगर ये अवगुण है तो वो अवगुण में उसका खत्म कर दूंगी, लेकिन उस बच्चे को बुरा नहीं बनाऊंगी। उसी तरह से भगवान भी हम पर ऐसी कृपा करता है। अब भगवान को कौन अच्छा लगता है ये हम कह नहीं सकते। हम सब लोग भगवान के दर पर आते हैं, गुरु कृपा गुरु कृपा गुरु कृपा, और गुरु साहब किस पर कृपा करेंगे ये तो कह नहीं सकते। और कभी गुरु साहब मेहरबान हो जाए तो सारी संगत पर कृपा कर देते, सारी संगत यहाँ हो जाती है। तो हमको सिर्फ ये देखना है कि हम परमात्मा की कृपा के आगे में कैसे आए। वो है, अगर आपको भगवान की मेहर चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, तो आपको उसको मनाना है। और भगवान को मनाना बहुत सरल तरीका है, बहुत सरल तरीका। मैं तो आपको बोलूँगी बहुत सरल। और कुछ लोग बोलते हैं नहीं भगवान को मनाना तो बहुत कठिन काम है, तपस्या करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। नहीं, आप देखिए, अगर आपको भगवान का बनना है ना तो आप अपने आप को टाइट करें। एक तो आपको सवेरे जल्दी उठना, नहाना है, और नहा के सबसे पहले आपको भक्ति करनी, बाकी काम बड़ा। दूसरी बात
कि आप ये पूरी कोशिश करिए कि मुझे गुस्सा ना आए तो अच्छा है। क्योंकि जो गुस्सा है ना वो माचिस है, वो हमारी भक्ति को आग लगा देता है। अब देखो माचिस कितना छोटा होता है, उसका सिर्फ थोड़ा सा घर्षण होता है, उसमें से तीली जलती है और वो क्या क्या जला सकता है, क्या क्या जला सकता है। उसी तरह से हमारा गुस्सा हमारी भक्ति को जला देता है। इसलिए कोशिश करो घर में भी ऐसी परिस्थितियां मत लाओ, ऐसे शब्द मत बोलो, ऐसा व्यवहार मत करो कि सामने वाले को गुस्सा है। फिर आजकल का फैशन है कि मैंने तो मजाक किया था। आप सामने वाले को मजाक में गुस्से में ला रहे, ये भी एक बात है। हमारा फर्ज नहीं है किसी को गुस्सा दिलाना, हमारा फर्ज नहीं है, क्योंकि गुस्सा ऐसी चीज है जो हमारी भक्ति को काटता है, हमारी भक्ति को खत्म करता है। तो ऐसा गुस्सा हमें करना है। हर चीज को आप मानो या नहीं मानो, सहजता से आप बता दो कि भाई नहीं, ये मेरा ये काम नहीं है, मेरा ये काम है, मैंने ये किया, मैंने नहीं किया, मुझसे गलती हो गई, मानते जाओ। गुस्सा किस बात है, गुस्सा नहीं करना। और तीसरी बात ये है कि आप पूरी कोशिश करें, पूरी कोशिश करें। अभी क्या हुआ कि एक लेडी बहुत अच्छा मेकअप किया हुआ था, बहुत अच्छा मेकअप, मुझे लग रहा था कि वो कहीं शादी पार्टी में जा रही थी, स्कूटर पे बैठे थे, अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी, और मेकअप बहुत अच्छा, ड्रेसअप बहुत अच्छा, लुक वाइज बहुत सुंदर लग रही थी। और मैं उस लेडी को जानती नहीं, लेकिन वो इतनी सुंदर लग रही थी कि मुझे उसको देखने का मन कर रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और उसको ऐसे कर दिया। वो लेडी शर्माई और अपने हस्बैंड को बताया कि वो मुझको ऐसे कर दिया। फिर उसने मेरी तरफ देखा तो फिर मैंने उसको ऐसे कर दिया। वो लेडी पता इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। फिर घूम फिर के किसी कारण से फिर हम और मिल गए। 10-15 मिनट के बाद उसी एरिया में से तो घूम फिर के मिल गए। वो लेडी मेरे को देख के मुस्कुराने लगी, अपने आप मुस्कुराने लगी, क्योंकि मैंने उसको ऐसे किया। मैंने देखा कि वो लेडी बहुत खुश थी। अब देखिए, मेरे ऐसे करने पर अगर वो उसको खुशी मिलती है तो मेरा क्या जाना है, मेरा क्या? किसी की तारीफ करने में अगर किसी को खुशी मिलती है तो तारीफ करने में क्या बुराई है, बहुत कुछ है। अपन को ये देखना है कि अपन सामने वाले को कैसे खुश कर सकते हैं। पहले को ये तो आपको शायद नियम मालूम होगा, हमारे घर कोई मेहमान आता है, उस मेहमान का त्याग देखकर हम तैयारी करते हैं। उस मेहमान से जैसा अपना रिश्ता है, प्यार अच्छा है, तो अपन तैयारी करते हैं, उसको अच्छे से अच्छा खाना खिलाते हैं। उसके बाद कोई कमी न रह जाए तो उसको फिर नोट भी देते हैं, खर्ची बेटा तो हमारी घर से तुम खुश होके जाए। और अगर और खुश करना है तो फिर उसके लिए उसके पसंद की कोई गिफ्ट रखते हैं, हमारे घर से आप खुश होके जाए। ये है कि अपने कांटेक्ट में जो भी आए वो हमारे पास से जाके खुश होके जाए। अभी पता है क्या करते हैं, अगर किसी से बात नहीं करनी है या किसी से नाराज है तो मोबाइल अगर उसका बचता है तो बचता है, बचने उठाना ही नहीं, उठाना ही नहीं, उठाना ही नहीं। वो बेचारा परेशान होता है, आप उठाओगे तो बताओ उसके मन से आपके प्रति क्या निकलेगी। मोबाइल उठा के आप उसको बता दो ये बात ऐसी नहीं ऐसी है, मैं अभी सो रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं अभी आपसे बात नहीं कर रहा। व्यवहार थोड़ा सा छोटा लेकिन मन से कितनी बददुआएं निकलती हैं। तो तीसरी बात ये है कि अपन को किसी भी हाल में हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमको दुआएं करनी है। तो आप पूरी कोशिश करें कि अपन गुरमुख बने, हमारे चलने से, हमारे उठने बैठने से ये महसूस हो कि ये बच्चा गुरु नानक साहब का बच्चा है। अभी आपने देखा
मैंने देखा कि एक जगह प्रसाद बट रहा था, सब लोग फटाफट फटाफट प्रसाद लेके खाते जा रहे थे, लेते जा रहे थे, लेते जा रहे थे। उसमें से 3 बच्चे ऐसे आए जिनका प्रसाद लेने का ढंग था कि वो घुटने के बल पर बैठ गए और उन्होंने दोनों हाथ से प्रसाद लिया और फिर साइड होकर जाके खाने लगे। वो तीनों बच्चे सबकी नजरों में आ गए। ये बच्चे कौन थे? ये बच्चे पक्का संगत में जाते होंगे, पक्का ये कहीं न कहीं गुरु नानक साहब की संगत में जाते हैं, तभी इनको इतनी अकल है, ये पहचान है। इसलिए हमको गुरुमुख बनना है। और आज की मैं आपको एक विशेषता बताऊंगी। आज अमृत वेले वचन साहब जो निकला वो भी यही था और भोग साहब डला उसके बाद का वचन साहब भी यही था। मतलब एक वचन साहब 2-2 बार निकलता है। इसका मतलब ये है कि गुरु साहब हमारा ध्यान अपने वचन साहब की तरफ करना चाहते हैं कि आप इस बात को अच्छे से समझो। तो आज का वचन साहब आपको अच्छे से समझना है और उस पर आपको चलना है। जब आप चलोगे, आप अपने आप को गुरुमुख बनाओगे तो गुरु साहब की कृपा होगी। बोल गुरु नानक देव की जय। एक ओंकार।